शनिदेव ने कहा मैया आपको ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि अगर आपने कभी रंच मात्र भी राम जी की भक्ति की है तो हनुमान की पूंछ ना जले। मैं जानता हूँ हनुमान जी जो हैं वो शुद्ध भक्त हैं, इसलिए मैं उनकी पूंछ बिल्कुल नहीं जलने दूंगा। तो इसलिए हालांकि आग लगी थी लेकिन हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पर उनको बिल्कुल भी कष्ट नहीं हो रहा था। ऐसे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी इस प्रकार से, और उसके बाद फिर वो जब आग लगी हुई थी तो बाकी जितने भी अंदर नवग्रह थे उनको भी निकाले, चलो चलो निकलो 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 जी निकलो निकलो। शरीर ने कहा हु आर यू मैन, लंका की ऐसी लंका तो हमने कभी देखी नहीं, वाह अद्भुत, कैसे? मैं कहा क्योंकि मैं हूं श्री राम का भक्त हनुमान। तब उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया कि ठीक है मैं तुमको वचन देता हूं कभी भी हरि के भक्त के ऊपर मेरा प्रकोप नहीं आएगा। हरि के भक्त के जीवन में ना शनि की दशा आती तो है लेकिन उसको और हम्बल बनाने के लिए आती है, और जो ऑलरेडी हम्बल होते हैं उनकी शनि दशा कब आके निकल जाती है पता भी नहीं चलता। जिनकी ऐंठ होती है ना, ये ऐंठ तोड़ने के लिए आते हैं शनि देव, कहते हैं भाई ये ऐंठ पसंद नहीं हमको, हाँ ऐंठ पसंद नहीं, जितनी ऐंठ दिखाएगा उतना तोड़ूंगा तेरे को मैं। तो जितने भी ये ताऊजी वाले लोग होते हैं ना, इनकी शनि ऐसी बैंड बजाता है वो, और जो विनम्र होते हैं उनकी शनि दशा आकर के निकल जाती है पता भी नहीं चलता उनका, बिकॉज शनिदेव का फंक्शन है टू मेक द डिवोटी हम्बल, उसको विनम्र बनाने के लिए आते हैं। अब ये सब सारे इंसिडेंट्स हुआ है, शनिदेव इनको फिर भी किया, दिस दैट सब हुआ। आगे जाकर फिर शनि महाराज एक समय आ गए हनुमान जी के पास, कहते हनुमान वो क्या है भाई, अब आपकी शनि की दशा है तो मैं भी अब आपके ऊपर आई गया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा तो आपके आने पे क्या होता है? मैंने कहा देखो मेरी 7.5 होती है, 7.5 में 2.5 साल सर पे रहता हूँ, 2.5 साल पेट में रहता हूँ, 2.5 साल पैरों में रहता हूँ। 2.5 साल सर मतलब गलत डिसीजन लेना, जिनकी 7.5 होगी ना गलत डिसीजन ही लेंगे, गलत लड़की से ही शादी करेंगे, गलत काम ही करेंगे, गलत प्रोफेशन ही चुनेंगे, गलत निर्णय ही लेंगे, और सर में दर्द भी रहेगा, अबे यार अबे यार अबे यार। 2.5 साल यहाँ पे, अगले 2.5 साल पेट में, पेट खराब, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, डकार, एसिडिटी, डाइजीन, यही चलेगा। क्या करें, डकारें आती रहती, क्यों? शनिदेव 2.5 साल यहाँ पर, अब क्या करें? तो 2.5 साल पेट पे रहते हैं, फिर 2.5 साल पाँव में आते हैं, मतलब पाँव गलत दिशा में ही चलेंगे, गलत जगह ही जाएंगे, वहाँ पछतावा होगा, रोना पिटना होगा, फिर वहाँ से जब निकलेंगे तो भी गलत जगह जाएंगे। तो पाँव गलत जगह ही जाते हैं शनि की आखिरी की जो 2.5 साल होते हैं। तो इस 2.5 तो इस प्रकार से 2.5 किलो का हाथ उनका लगता है 3 किश्तों में, जिसके ऊपर शनि की दशा आती है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है फिर जो करना करो, हमारा क्या भाई, हम तो हरि भजन करने वाले हैं, हरि भजन ही करेंगे हम तो। इस प्रकार से अपना हरि भजन करते रहे, और ये अपना आ गए उनके सर पर। अब हनुमान जी सोच रहे थे कि ना अब शनि आए हैं, अब शनि आए तो ना शनि की वजह से ना हनुमान जी को थोड़ा सरदर्द हुआ। हनुमान जी ने कहा मैं ऐसे सर मैं दबाऊंगा तो मैं भला मंजीरा कैसे बजाऊंगा, भजन कैसे करूंगा मैं, ऐसा करता हूँ एक ना चट्टान सर पे रख लेता हूँ। तो उन्होंने एक पर्वत लिया, उसकी चट्टान थाड़ मार करके अपने सर पे दम मारी, चलो भाई अब भक्ति भजन ना आराम से करते हैं। वो जब सर पड़ा वो सर से खिसक करके पूंछ में आ गए, वो एरिया जो प्लान्ड ही नहीं था, सर था, पेट था, पाँव था, वो सर पे जो चट्टान पड़ी वो आ गए, पूंछ में आ गए। हनुमान जी का चलो मैं थोड़ा गायत्री करके आता हूँ। उसके बाद फिर जर घूमे, जहाँ घूमे और जहाँ पे तीर्थों का दर्शन कर रहे थे। और हनुमान जी भाई पवन पुत्र है, वो तो पहुंचे, हनुमान जी ऐसे जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी पूंछ पीछे है, और जहाँ उसमें शनिदेव दौड़ फिर जहाँ रुकते थे हनुमान जी जय सियावर रामचंद्र की जय, फिर वो जहाँ फिर इस प्रकार सारे तीर्थों की जब यात्रा हो गई, जय हो जय सियावर रामचंद्र की जय, पीछे से आवाज है ये कौन?
पूंछ पे देखा, वहाँ आड़े टेढ़े टूटे फूटे शनिदेव, वहाँ शनिदेव आपका ये हाल कैसे हो गया? कहते हैं ऐसे फटाफट परिक्रमाएं करोगे तुम, जय सिया राम करके, तो और क्या होगा हमारा हाल। ओ हो। तो फिर हनुमान जी ने कहा ठीक है, आप चिंता मत करिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि मेरी पूजा अर्चना करेंगे, मंगलवार का व्रत रखेंगे, तो मंगलवार को आपके ऊपर तेल चढ़ाएंगे, उस तेल से आपकी मसाज हो जाया करेगी। तो इसे कभी कभी जब लोग जो तेल चढ़ाते हैं, बेसिकली वो इसलिए चढ़ाते हैं, उसके पीछे भाव ये होना चाहिए, शनिदेव आप हनुमान जी भी आए थे ना, आपको अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ था, एडवेंचर हुआ था, तेल। तो इस प्रकार से तेल इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि शनिदेव जो है उनने सोच लिया था कभी भी किसी भक्त के ऊपर नहीं आना जी, ये तो वो भक्त है जिन्होंने रावण के चंगुल से निकाला था इनको, भूल गए। तो इसलिए शनिदेव ने कहा भाई बड़ा धन्यवाद हनुमान, मैं अपना वचन भूल गया था, मैं फिर से तो वचन दे रहा हूँ, कभी भी मैं हरि भक्त के ऊपर और तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त के ऊपर तो कभी नहीं आने वाला, नेवर एवर। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने सबक सिखाया, किनको सिखाया? शनिदेव को। और शनि वैसे जो देखा जाए वैसे भक्त है, हालांकि शनि इज अ डिवोटी, इसलिए भक्त के जीवन में शनि आते हैं उसका कल्याण करने के लिए। बेसिकली शनि क्या करता है? शनि इज अ स्लो प्लैनेट, तो जीवन का ना स्लो कर देगा जी, सब आगे बढ़ जाएंगे आप, रिश्तेदार आगे, बिजनेस आगे, दुनिया आगे, लोग कहते हैं अबे तो पीछे रह गया सारा संसार छुड़ा देता है शनि। तो इसलिए शनि की दशा भक्तों पर इसलिए आती है टू डू गुड फॉर द डिवोटीज एक्चुअली। पर यस, लेकिन हनुमान जी के साथ ये है, हनुमान जी इज सर्व कल्याणकारी, सबका कल्याण करते हैं, और उनका भक्ति भजन इतना गहरा है दैट ही हैज गॉट डीप फेथ इन द होली नेम। अब एक कथा आती है, इस कथा के हालांकि 2 वर्जन हैं। एक वर्जन ये भी आता है कि ना संत महात्माओं के बीच में एक बार ये चर्चा चली कि क्या बड़ा है, राम जी का नाम बड़ा है या राम जी बड़े हैं? तो सबने कहा ऑब्वियसली राम जी बड़े हैं बाबा, किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति बड़ा होता है, नाम उसके बाद आता है, वो व्यक्ति है तभी तो नाम आए, इसलिए वो व्यक्ति बड़ा है। लेकिन नारद मुनि ने कहा ना, राम जी के नाम से बड़ा, राम जी से बड़ा है राम जी का नाम। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? नाम ठीक है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना। नारद मुनि ने कहा ना, नाम ज्यादा बड़ा है। ठीक है, ओके, आप क्या करें जी? तो फिर नारद मुनि ने क्या किया, नारद मुनि हनुमान जी के पास गए और हनुमान जी के पास जाके बोले, हनुमान मेरी ना आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इतना बढ़िया भजन करते हैं और अक्सर आप राम जी के कोर्ट में भी जाते हैं और संत मुनि भी वहाँ पर आए होते हैं, आप ना सबको प्रणाम करिएगा, लेकिन ना विश्वामित्र मुनि को प्रणाम मत करिएगा बस। ठीक है नारद मुनि, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओके, तो गए, सबको प्रणाम किया, जैसे विश्वामित्र मुनि आए उनको स्किप कर दिया और आगे प्रणाम करना शुरू कर दिया। विश्वामित्र ने कहा चलो कोई नहीं, भक्त है, इट्स ओके। नारद मुनि आए, कहते हैं देखा क्या इंसल्ट है आपकी, सबको हुआ प्रणाम, आपके साथ क्या हुआ? देख रहे हैं आप किस प्रकार से आपको देखा जा रहा है, आपका सम्मान कहीं नहीं रहा। विश्वामित्र मुनि जी, कहाँ ब्रह्म ऋषि, क्या ब्रह्म ऋषि, कुछ नहीं, देखो सामने अपमान हुआ, प्रत्यक्ष अपमान हुआ आपका। इसीलिए आपको चाहिए जब तक हनुमान को सजा ना मिले, नहीं तो क्या शिष्टाचार नहीं सीखेगा हनुमान। आप हनुमान जी, आप राम जी के पास जाओ, इनके लिए दंड मांगो आप। विश्वामित्र ने कहा बात तो सही है वैसे, यस। ये पहुंच गए राम जी के पास, राम मेरा आपसे एक अनुरोध है, एक व्यक्ति को दंड देना है और आपको वचन देना पड़ेगा कि आप उसको दंड देंगे, क्योंकि वो बहुत प्रिय है हालांकि, लेकिन क्योंकि उसने एक दुस्साहस किया है तो आपको उसको दंड देना पड़ेगा। राम जी ने कहा ठीक है, बताइए कौन है, मैं आपको वचन देता हूं, जिसने भी आपके प्रति दुस्साहस किया, आपका अपमान किया है, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। डन, ठीक है जी, उन्होंने बता दिया उसका नाम है हनुमान। राम जी वाज शॉक्ड कि क्या मैं हनुमान के ऊपर मैं उसको मैंने दंड कैसे दे सकता हूं? आपने वचन दिया है, आपने वचन दिया है। ये बात पता लगी हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जैसे मेरी प्रभु की इच्छा। वो अपना हाथ जोड़ करके बैठ गए और हाथ जोड़ करके नाम लेना शुरू कर दिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे वो नाम ले रहे थे तो फिर राम जी पहुंचे। विश्वामित्र ने कहा अब हिचकिचाना नहीं है, तीर निकाले तुणीर से, अभी इसको सजा दीजिए, इस उद्दंडी वानर को। ठीक है, ओके।
उसके बाद राम जी ने तीर निकाल के चलाने शुरू किए। जैसे ही तीर चलाने शुरू किए तो तीर जाता था और हनुमान जी गले में माला बन जाता था। इस प्रकार से जितने तीर छोड़े माला 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 मालाएं के रूप में कन्वर्ट हो रहे, सारे के सारे तीर, एक भी तीर का प्रभाव नहीं पड़ रहा। राम जी ने कहा अब देखो मैंने तो जो करना था मैंने कर लिया, अब आप देख ही सकते हो प्रभाव। अब ये भक्ति है हनुमान की। तो तभी वहाँ नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा क्यों जी संत महात्माओं, कौन बड़ा है, राम या राम जी का नाम? सब ने देख लिया। राम जी बात कर रहे थे हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी का भाव इतना ऊंचा है। हनुमान जी हैज गॉट सच लव फॉर लॉर्ड एज वेल एज फॉर लक्ष्मण जी कि जब सुग्रीव से मिलाने के लिए लेकर के आए हनुमान जी, तो सुग्रीव से जब मिलाया तो सुग्रीव जो है राम जी के साथ उन्हीं के लेवल पे आके बैठ गए। हाँ जी और बताइए कैसे आना हुआ, क्या क्या चल रहा है बताइए। ओ सीता जी का हरण हो गया, अच्छा अच्छा, ओ अरे चिंता मत करिए, अरे हम लोग हैं, चिंता आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और हनुमान जी देख रहे हैं कि ना सुग्रीव को मतलब शिष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है, राम जी के बगल में साथ में उनके बैठे हुए हैं। ये कोई शिष्टाचार है? और साथ में लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण जी को नहीं पूछ रहे हैं कि आइए आप भी बैठिए। यार लक्ष्मण कोई नहीं, छोटा भाई है, कोई नहीं, हम तो बैठे बात करें। हाँ राम जी। अब राम जी जो है इस बात को लेकर अनकंफर्टेबल है कि लक्ष्मण को तो बैठने का स्थान दिया नहीं। और ये बात हनुमान जी जान गए। तेरे दिल की बात मैं जानूं, जो दिल की बात जानते हैं वो हनुमान जी कहलाते हैं। तो हनुमान जी ने देखते ही पहचान लिया, अरे राम जी देख रहे हैं सुग्रीव बचपने में राम जी का सम्मान तो कर रहा है लेकिन लक्ष्मण जी का सम्मान नहीं कर रहा। तो तुरंत उछल करके पास में जो पेड़ था उसकी टहनियां तोड़ी और टहनियों की तोड़ करके उससे ऐसे सारे पत्तों को अलग किया और उन सारे पत्तों को बिछाया एक अलग प्लेटफॉर्म पे। और लक्ष्मण जी को बोला लक्ष्मण जी आप भी बैठिए ना। और लक्ष्मण जी को बिठा करके उनके चरणों में बैठ गए हनुमान जी। और राम जी ने जो देखा हनुमान है मेरे हृदय की बात जानता है। सुग्रीव हैरान होता है, ये चलो कोई नहीं, कोई बैठा नजर। सुग्रीव को नहीं पता इसी वजह से पिटाई होगी उनकी। एक तो पहला राम जी की परीक्षा ले ली, दूसरा लक्ष्मण जी को बैठने की जगह नहीं दी। इसी ने जब राम जी ने बोला जाओ वाली को ललकारो, वो वाली ने जो ऐसी बैंड बजाई सुग्रीव की और भाग लिए। अरे आपने तीर क्यों नहीं चलाया? राम जी ने कहा आप दोनों बहुत मिलते जुलते हो तो मैं पहचान नहीं पाया, इसलिए ये परमात्मा है वहां से में। राम जी तो क्या पहचान नहीं सकते? बिल्कुल पहचान सकते हैं। कहते आप ये ना ये गार्लैंड पहन के जाओ ताकि मैं पहचान लूँ गार्लैंड वाला सुग्रीव है, नॉन गार्लैंड वाला वो वाली है। इस बार आप करो, मैं संभाल लूंगा। ओ वाली को ललकारा, वाले 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 ने बोला तेरा मल्टीपल फ्रैक्चर किया तो फिर आ गया। वाली आया, वाली ने घूसा मारा धैड़, वो माला के चीथड़े उड़ गए। सुग्रीव ने कहा माला अब तो बहुत पिटूंगा भाई। लेकिन राम जी ने इस बार वाली को मार दिया। तो पहली बार क्यों ये पिटवाया, क्यों भगवान जी ने? भगवान तो पहले ही मार सकते थे, परिस्थिति बिल्कुल सेम टू सेम है, इसीलिए पिटवाया। पहली बार तो हम भगवान की परीक्षा नहीं लेते, भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं। हम कौन होते हैं भगवान की परीक्षा लेने वाले? ये परीक्षा ले रहे हैं जी उनकी। दूसरा, लक्ष्मण का सम्मान नहीं किया। तो जितने नौसखे लोग होते हैं वो भगवान का सम्मान करते हैं लेकिन गुरु का सम्मान नहीं करते हैं। गुरु जी क्या है और क्या, गुरु जी हमारे जैसे ही तो होते हैं, खाना भी खाते हैं, वो डकार भी लेते हैं। देखो हमारे जैसे रात को सोते हैं वो भी खराटे लेते हैं। देखो गुरु जी खराटे मार रहे हैं यार। गुरु सुबह गमछा पहन करके पेट साफ करने के लिए, देख वही पोटी करने जाते हैं, हम भी पोटी करने जाते हैं। सेम है हम लोग, हमारे गुरु जी सेम ही होते हैं और क्या, नहीं तो सेम है, वही मंजन कर रहे थे। हम भी गुरु जी गुड मॉर्निंग, सेम हमारा गुरु सेम ही है और क्या, नहीं तो ऐसे जैसे हम हड्डी मांस के बने वो भी हड्डी मांस का बना है और क्या, वही पेट साफ करता है, हम भी पेट साफ करते हैं, सेम। तो जो गुरु का सम्मान नहीं करते मानते हुए कि गुरु इज जस्ट मनुष्य, ही इज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा गेरवा कपड़ा पहन लेते हैं, गंजे मंजे बजाते हैं, थोड़ा दाढ़ी में से हाथ फेर लेते हैं, ओ बेटा कैसे हो, और क्या, इट्स ऑल सेम मैन।
ऐसा क्या? पिटोगे बेटा, 100% पिटोगे। हाँ, तो इसलिए गुरु का सम्मान करना जरूरी है। इनफैक्ट हनुमान जी जब सारी वानर सेना के साथ हैं और सारी वानर सेना ढूंढते ढूंढते बहुत हताश हो चुकी है, सीता मैया नहीं मिल रही, सीता मैया नहीं मिल रही। अब सुग्रीव ने बोला था अगर खाली हाथ लौटे मरोगे, खाली हाथ नहीं लौटना, कम विद गुड न्यूज, समझे? गेट लॉस्ट, ऑल द बेस्ट। चले तो गए थे, इतना ढूंढे ढांडे, सीता मैया का भाई कोई समाचार तो मिला नहीं। और सीता मैया के बारे में फाइनली पता लगा, जटायु के भाई से पता लगा, व्हाट वाज हिज नेम, संपत्ति से पता तो लगा, लेकिन संपत्ति ने बताया वो तो भाई वहाँ पर है, 100 योजन दूर, कहाँ जाएंगे, सब बैठ ही गए। उसके बाद हनुमान जी ने राम कथा करी। राम कथा के अंदर राम कथा करने वाले हैं हनुमान जी, दैट्स हनुमान जी। तो राम कथा सुन करके सबके अंदर प्राण आए। एंड देन ऑफ कोर्स ही जम्प्ड अक्रॉस लंका। तो बीच में मायनाक भी आया। मायनाक इज अ गोल्डन माउंटेन। उसको उसने बोला हनुमान जी रेस्ट कर लो। नहीं, जब मिशन में है, जब सेवा में है, आराम नहीं। जय सिया राम, नो आराम। तो सेवा में आगे बढ़ते हैं, दैट इज हनुमान जी। आगे बढ़े, कौन आया? सुरसा। सुरसा अपना मुंह बड़ा करे, हनुमान जी अपना साइज और बड़ा करे। ये अपना मुंह और बड़ा करे, हनुमान जी और अपना साइज बड़ा करे। फाइनली हनुमान जी ने अपना साइज छोटा किया, उसके मुंह में घुस के वापस आ गए। कहते तेरे को ये वरदान था ना, जो रास्ते में आगे तेरे मुंह में जाएगा। हो गया, वरदान पूरा हो गया। अंदर घुस के यूटर्न मार के आ गए हनुमान जी। तो जब कोई बहुत चौड़ा हो रहा हो तो विनम्र हो जाना चाहिए। चौड़े व्यक्ति के आगे बहुत चौड़ा नहीं होना चाहिए, दैट्स नॉट द सोल्यूशन। चौड़े होते रहेंगे, फट जाएंगे हम लोग। इसे जब कोई बहुत चौड़ा हो रहा हो, जी हरे कृष्ण, विनम्र हो जाना चाहिए। आगे फिर आई सिंगिका। सिंगिका ने परछाई पकड़ ली थी हनुमान जी की। तो हनुमान जी उसके अंदर गए, उसका कलेजा पकड़ करके कचूमर खचाक मार दिया उसको। तो सिंगिका है जो कि परछाई पकड़ती है। ईर्ष्या में वी ऑलवेज कैच टू द डार्क साइड ऑफ द पर्सन। तो ईर्ष्या का एक ही इलाज है, उसका कलेजा पकड़ करके ईर्ष्या को मार देना चाहिए। आगे फिर पहुंचे किसके पास? लंकिनी के पास। लंकिनी बहुत चौड़ी हो रही थी। पहले तो हनुमान चुपचाप जा रहे हैं, अपना छोटा सा रूप लेकर जा रहे हैं। लंकिनी के हाथ में त्रिशूल था, ए मारा सटाक, एकदम हनुमान जी आगे टंग। हनुमान जी ने कहा बहुत बेकार निशाना तुम्हारे तो यार। उसके बाद लंकिनी ने चैलेंज किया हनुमान जी को। हनुमान जी ने दिया घुसंड मुंह पे खिंचा करके, ऐसा सारा दांत ही। कहा क्यों हो गई तुम्हारी डेंटल सर्जरी? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये त्रिलोकेश्वर रावण का स्थान है। यार त्रिलोकेश्वर रावण कब से हो गया है? वो छिचोरा। कहते क्यों? कहा लेकिन बहुत जोर से मारा आपने मेरे को। लंकिनी बोली। तो लेकिन लंकिनी ने बोला कि ना मेरे को ब्रह्मा जी ने वैसे वरदान दिया था कि कभी भी यहाँ पर लंका के अंदर कोई भी मेरी इच्छा के बिना प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस दिन एक वानर आ करके, एक ट्रांसेंडेंटल वानर मेरे को डेंटल ट्रीटमेंट देगा, उस दिन से लंका के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो जाओ हनुमान जी, जहाँ जाना आप जाओ। उसके बाद हनुमान जी, अब हनुमान जी का देखिए सेवा भावना देखिए हनुमान जी की। हनुमान जी इज अ ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी होने के नाते स्त्री को स्पर्श करना ब्रह्मचारी को शोभा नहीं देता, स्त्री को स्पर्श करना। लेकिन हनुमान जी वहां पर जितनी भी रावण की पत्नियां हैं, रावण सारे लोगों से सारे सैंपल इकट्ठे करता था वो। अब सबकी सब आड़ी टेढ़ी उल्टी सीधी, किसने आधे कपड़े पहने, किसने पौने कपड़े पहने, कोई बिना कपड़ों के, ये यहाँ सब ऐसे, और बीच में ये भाई साहब ऐसे लेटे हुए हैं। अब इनमें से सीता मैया कोई है नहीं है, इसलिए एक एक को पलट के देख रहे हैं। नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ना ना ना, ये अरे नहीं नहीं, अरे इसकी तो पीठ ही इतनी गंदी, साबुन नहीं लगाया इसने, ऐसे करके साबुन देखा ये नहीं। तो रावण के ना फिर बगल में एक बहुत ही सुंदर सी थी मंदोदरी, उसको देख के लगा ये इतनी सुंदर है, लगता है ये सीता होगी। लेकिन देखा ना, इस स्थान पे नहीं हो सकती। एक तो सीता मैया पहली बात, दूसरा सीता मैया जो है निष्कलंक है, निष्पाप है, पवित्र है। ये पूरे मार्क्स नहीं है इसके थोड़े मार्क्स कट होते हैं मंदोदरी के, तो इसलिए ये भी ये सीता मैया नहीं होती। तो यहाँ पर तो सीता मैया नहीं है।
सारी लंका को छान मारा, लेकिन कहीं पर सीता मैया नहीं मिली। फाइनली उन्होंने देखा कि ना सारा देख लिया मैंने। फिर वो क्या किया, त्रिकूट माउंटेन में सबसे ऊपर गए, वहां से सारा ऐश्वर्य देखा, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो सारा मैप देखने के बाद उन्होंने देखा ये एक जगह है जो नहीं देखी मैंने, ये वाटिका। इस वाटिका में जाते हैं, वहां जाके देखते हैं। तो फिर हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, वहां पर देखा सारी राक्षसियां आड़ी टेढ़ी, 1 आंख वाली, 2 आंख वाली, 15 आंख वाली घूम रही थी, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में ये। हनुमान जी ने कहा ये क्या छुचुंदरियां, क्या कि सब एक साथ यहाँ पर क्यों घूम रही है, इतनी सारी छुचुंदरियां एक साथ यहाँ पर, यानी सीता मैया कहीं पर होनी चाहिए, पक्की बात। तो दूर से जो है हनुमान जी ने देखा एक स्त्री है, बहुत ही सिंपल वेश में, इतनी तेजस्वी, ओजस्वी, पवित्र एकदम। उनकी आंखों से कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ टीयर्स, उनकी आंखों से अश्रु बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं, बह जा रहे हैं। ऐसी एक सुंदर पवित्र स्त्री है, और उनके हाथ में 2 फूल हैं, एक हरे रंग का फूल है, एक सफ़ेद रंग का फूल है, और वो उनसे बातचीत कर रही हैं। और कभी हरे फूल से बात करती हैं उनको राम जी कह करके, ये राम मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको उस हिरण के लिए, मैंने आपको बोला अब वो हिरण को लेकर के आइए, गलत किया, लक्ष्मण मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने वैष्णव अपराध किया, मैंने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप मुझे भोगना चाहते हैं, आपने तो मुझे कभी चरणों से ऊपर कभी देखा ही नहीं, ओ लक्ष्मण मैंने आपके ऊपर आरोप कैसे लगाया, मैंने वैष्णव अपराध किया, इसीलिए मेरा अपहरण हुआ है, मैं इसी के योग्य हूँ वास्तव में। इस प्रकार से वो अपने से ये 2 फूलों से बातें कर रही थी। हनुमान जी ने कहा ये है, ये पवित्र है वास्तव में, ये निष्कलंक और साथ साथ में पवित्रता और भक्ति से भरी हुई ये सीता मैया होनी चाहिए। तो हनुमान जी जो है चढ़ गए वहां पर पेड़ के ऊपर, और इस प्रकार से सीता मैया की बातचीत सुन रहे थे। किस प्रकार सीता मैया उन 2 फूलों से बात कर रही हैं, हनुमान जी इस बात को सुन रहे हैं। अरे वाह, क्या भक्ति है, अद्भुत भक्ति है। लेकिन सीता मैया वहां इतनी हताश हो चुकी थी, तो सीता मैया ने कहा कि ना हम मर जाना चाहती हूँ, इतना समय हो गया है, अब राम जी कहाँ मेरे को ढूंढते ढूंढते आएंगे, तो इसलिए ना मेरे को मर जाना चाहिए। अब तो रस्सी ढूंढ रही थी, रस्सी मिल जाए, रस्सी है यहाँ पर, ये रस्सी तो है नहीं। तो सीता मैंने कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, अपने बालों को खोलती हूँ, अपने बालों को लटका करके, ब्रांच से लटका करके मर जाऊंगी, ऐसा कर लेती हूँ। तो सीता मैया जी अब ये प्लान कर रही थी, अपने बाल खोल करके, अपने गले में लपेट करके, ऊपर ब्रांच को बांध करके अब कूदने का प्लान कर रही थी वो। तो तभी जो है हनुमान जी ने राम कथा फिर से कहनी शुरू की। हनुमान जी जानते हैं अगर कोई निराश हो रहा हो, कथा सुननी चाहिए उसको। जैसे हम निराश हो रहे, क्या सुनो, कथा सुनो। हरी कथा जो है उदासी से निकाल देती है। तो वहां पर राम जी का गुणगान करना शुरू कर दिया उन्होंने। राम जी इतने, उनकी भुजाएं ऐसी हैं, कमल नयन हैं, उनके होंठ ऐसे हैं, उनकी नाक ऐसी है, उनकी डीलिंग्स ऐसी हैं, उनके भक्त ऐसे हैं। और ये उन्होंने जब गुणगान करना शुरू किया तो सीता मैया ऐसी स्तब्ध रह गई कि वो जो ऑपरेशन था कि गले में बालों को लपेटना है, ऊपर गांठ बांधनी है, फिर कूदना है, सीता मैया स्तब्ध रह गई। और देखा ये कथा कौन कर रहा है, अशोक वाटिका में भला कौन ऐसा आ गया जो कि राम कथा कर रहा है। तो राम कथा के अंदर जो राम कथा करने वाले हैं वो हैं हनुमान जी। यस। उसके बाद जो है हनुमान जी नीचे उतर आए और हनुमान जी ने प्रणाम किया, मैया प्रणाम। अब सीता मैया लोग ऐसा तो नहीं है रावण कोई नया भेष बदल करके आ गया यहाँ पर, क्योंकि पहले तो कई स्टाइल मार करके आया हुआ था, कभी ये कपड़े, कभी वो कपड़े, कभी जीन्स, कभी ये, कभी बरमूडा ये पहन करके, और हाथ में कभी गुलदस्ता लेकर के, कभी येलो गुलाब, कभी पीले गुलाब, कभी लाल गुलाब। सीता मेरे से हुआ कर लो, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। सीता मैया तो उसके बाद देखती भी नहीं थी, बल्कि सीता मैया ना अक्सर उनके पास जो भी घास के तिनके होते थे ये फेंक दिया करती थी। घास का तिनका फेंकी, रावण means you should become Trinadapi Sunichena. Bring some humbleness in you, you arrogant fool. तो कभी घास का तिनका ऐसे फेंक देंगे ऐसे, तो कभी घास का तिनका लेंगे, ये ले इससे झोपड़ी बना ले, ये जब फूक जाएगी तेरी लंका तो कहाँ रहेगा तू, ये ले इससे झोपड़ियाँ बना ले अपनी जाकर के तू। तो कभी ऐसे फेंक, और कभी ऐसे बोलेंगे कि तू जो भोगना चाह रहे हैं ना तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, तेरे भोग जो है राम जी की भक्ति वृक्ष के समान है, तेरे भोग इस घास के तिनके समान, ये ले है। तो हर बार है।
तो इससे हर बार तिरस्कार हुआ था और रावण हर बार मुनमुनाता हुआ सीते चले जाया करता था। कई बार लोगों को लगता है कि ना रावण कितना महान था, देखो सीता जी की इच्छा के विरुद्ध छुआ नहीं उसने, पर असल में भाई साहब को श्राप मिला था। जब इसने रंभा नाम की हेमली डैमसेल का जब इसने रेप किया था और उसके पति के सामने नलकुंवर के आगे रेप किया, तो उस वक्त उसने श्राप दिया था कि देख मैं कुछ कर तो पा रहा नहीं, मैं आगे आऊंगा तो मेरी हड्डियां तोड़ देगा, तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन श्राप देता हूं तेरे को मैं, अगर तू किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तेरा सर फट जाएगा। अब ये सुन लिया था रावण ने, तो रावण की इच्छा तो होती थी सर फट। तो कहीं बोलता है ना रावण इतना चरित्रवान था कि कभी किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी उन्हें छुआ नहीं। एक्सक्यूज मी सर, ऐसा नहीं है, कई स्त्रियों को छुआ उसने। ये तो श्राप लेने के बाद श्राप था जो रोकता था रावण को। यू आर सो लस्टी। तो सीता मैया लगा कि अब ये कहीं रावण को दूसरा भेष बदल के ना आया हो कि छोटा रूप धर के आया है। तो सीता मैंने कहा हाउ कैन आई ट्रस्ट कि ये वही व्यक्ति है, कि ये हनुमान जी है, मतलब कोई और है या ये रावण ही है, कौन है ये? बोला नहीं मैं राम जी का भक्त हूं, तो मैं कैसे विश्वास करूं? तो उसके बाद राम जी ने नाम, हनुमान जी ने नाम लिया राम जी का, राम 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 राम। हनुमान जी इतने बड़े हो गए। सीता मैंने कहा इतना राम नाम ना कोई राक्षस तो नहीं ले सकता। राक्षस लोगों को थोड़ी दिक्कत आती है नाम लेने में ना, इसे देखो दुनिया में ज्यादातर लोग राक्षस ही हैं, नाम नहीं ले पाते लोग। इनको बोलते रहते नाम लीजिए, मुंह खोलिए, प्रभु का नाम लीजिए। बोलिए ना, कीर्तन हो रहा है, नाम लीजिए, बोलिए बोलिए। चुगली करिए, चुगली करने में उस्ताद हैं लोग, नाम नहीं लेंगे तो राक्षस स्वभाव ही होता है। तो सीधा मैंने कहा ये इतना राम नाम जो ले ले, ये तो राक्षस नहीं हो सकता, पक्की बात। तो सीधा मैंने कहा लेकिन छोटे हो, कोई देख लेगा तुमको, छोटे 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 छोटे। तो हनुमान जी ने राम 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 राम। तो सीता मैंने कहा तुम हो कौन? कहा मैं राम जी का दास हनुमान। अच्छा तुम राम जी के दास हो, पर ये तो बताओ तुम ये ऐसे बड़े भी हो जाते हो, थोड़े छोटे भी हो जाते हो? कहते हाँ मैं बड़ा भी होता, छोटा भी होता। कहते तुम्हारा एक्चुअल साइज फिर क्या है? ये तुम्हारा एक्चुअल साइज है या वो तुम्हारा एक्चुअल साइज है? तुम्हारा एक्चुअल साइज क्या है फिर? सीता मैया ने पूछा हनुमान जी से। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। हनुमान जी ने बोला मेरा एक्चुअल साइज तो यही है, छोटा वाला ही, यही मेरा एक्चुअल साइज है, लेकिन राम जी की सेवा में मैं कोई भी साइज ले लेता हूं। इसका मतलब है भक्त को ये मानना चाहिए कि मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन जिम्मेदारी लेने में हम कोई भी साइज ले लेंगे। ऐसा नहीं मैं छोटा हूं, मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं अपने कमरे में रहूंगा, सोऊंगा, मैं छोटा हूं ना, बहुत छोटा हूं, मैं खाऊंगा, सोऊंगा, ये करूंगा, छोटा हूं ना, छोटा हूं। हाँ जी, भक्त को ये मानना चाहिए कि हाँ मैं छोटा हूं इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज, टैलेंट, पोटेंसी, शक्ति, आई एम नथिंग, मैं छोटा ही हूं। लेकिन प्रभु की सेवा में व्यक्ति को जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दैट्स द वे अ डिवोटी इज। तो ये हनुमान जी ने जवाब दिया। उसके बाद फिर हनुमान जी ने बोला सीता मैया को, मैया अब आप मेरी पीठ पे आ जाओ, बस मैं छलांग मारूंगा वापस। और राम जी बोलो राम जी मिशन एकम्प्लिश्ड, मैं खबर ही नहीं लेके आया सीता मैया की, मैं सीता मैया को ही लेकर के आ गया ऐसा। तो सीता मैया ने कहा नहीं नहीं। राम जी श्री राम जी के बारे में बताया किस प्रकार से किष्किंधा से निकले सारी वानर सेना, और उन्होंने साथ में अंगूठी भी दी, भगवान राम के नाम की अंगूठी भी दी, और ये बताया किस प्रकार से उन्हीं का लॉयल सर्वेंट। तो जयंत वाला जो किस्सा है वो बताया, क्योंकि जयंत का जो किस्सा है, जो इंद्र का पुत्र है और सीता मैया को वो घूर घूर के देख रहा था, घूर के सीता मैया देखी ये कौवा कैसे देख रहा है मेरे को, बेशरम कहीं का, गंदा कहीं का है। अरे तो उसने सीता मैया के यहाँ ब्रेस्ट बेस ने पोक करना शुरू किया, यहाँ पर बार बार मारे जा रहे। लेकिन सीता मैया इसको सहन करी थी, लेकिन राम जी तो ही इज परमात्मा, ही इमीडिएटली गॉट टू नो दिस। तो राम जी ने तो तीर जो छोड़ा था
तो ये जयंत फिर भागा ऊपर भागा, इंद्र के पास भागा, इंद्र मुझे बचा लो पापा, पापा मेरे को बचा लो पापा। क्या क्यों जयंत, क्या हो गया? नीचे तीर मेरे पीछे छोड़ दिया है। तीर पे देखा, उसमें लिखा था शॉट बाय लॉर्ड राम। तेरी हेल्प नहीं करवाऊंगा बेटा, जा किसी और के पास जा। ओ पापा, शिव जी के पास, शिव जी मुझे बचा लो। तो पीछे से तीर आ रहा था, क्या हो गया? तीर पे लिखा शॉट बाय लॉर्ड, और ये तो रामचंद्र जी का तीर है। बेटा तुम भुगतो, गलत जगह लाइन मारी तुमने बेटा, पिटोगे तुम। ब्रह्मा जी आई एम सो सॉरी, कहाँ जाऊं। तो वापस फिर सीता मैया, तीर आ रहा, तीर। सीता मैंने कहा राम बख्श दीजिए ना इसको, कुछ तो है भाई, तूने लाइन मारी, लाइन आंखों से मारते हैं, एक तेरी आंख तो जाएगी बेटा। तो एक आंख फटी है उसकी, जैन को बोला अब इस आंख से हमेशा माता जी के रूप में देखियो सारी स्त्रियों को। जिस दिन तूने इस आंख से लाइन मारी, इसको ही मैं इसका रेक्टेंगल क्वाड्रपल कर दूंगा, ऐसा कुछ ना कुछ। दोबारा से इन आंखों से कभी स्त्री को भोग भाव से देखा तूने, तू पिटेगा तू। नहीं बस एक ही बहुत है। सो देन he left. पर ये इंसिडेंस इज ओनली बिटवीन राम जी एंड सीता जी, and nobody else knows. तो जब हनुमान ने जब ये सारा कुछ बताया था, तो सीता मैंने कहा जब राम जी आ रहे हैं ना, तो मैं राम जी के आने का जो मिशन है उसको फेल नहीं करूंगी, मैं प्रतीक्षा करूंगी राम जी की। जब राम जी आएंगे, सारी वानर सेना के साथ आ रहे हैं, मैं सारा प्रोग्राम उनका फेल कर दूँ ना, बिल्कुल नहीं, आई वेट फॉर राम। तो इस प्रकार से सीता मैया इसलिए हनुमान जी के साथ नहीं गए, हनुमान छलांग मार करके ले आए सीता मैया को। You could do that. उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अब हुआ क्या, त्रिजटा ने है आके सीता से बाद में शेयर किया कि ना मेरे को सपना आया, कोई वानर आया है, वानर ने लंका में आग लगा दी है। तो हनुमान जी ने सुना, अच्छा तो राम जी ये चाहते हैं, त्रिजटा के माध्यम से बताया है, सपने में उसके आकर के लंका की लंका लगानी है। ओह ठीक है, करते हैं, जय श्री राम। उसके बाद फिर उन्होंने लंका में आग लगाई थी। एंड देन ही केम बैक, फिर उन्होंने छलांग मार के जब वापस आए राम जी के पास। अब राम जी के पास आए तो राम जी के पास आकर क्या बोले वो, फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मुझको। अरे एज पर ग्रामर क्या बोलना चाहिए, मुझको सीता मिल गई, आई हैव फाउंड सीता। तो वो बोलता हनुमान जी आपने सूर्य यूनिवर्सिटी में ग्रामर नहीं सीखी क्या? फाउंड सीता आई, ये कौन सी भाषा है, फाउंड सीता आई? तो राम जी ने पूछा हनुमान ये तुम क्या बोल रहे हो वैसे, फाउंड सीता आई, मिल गई सीता मुझको, ऐसे बोलना चाहिए, मुझको सीता मिल गई, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे ही बोल रहा हूँ, फाउंड सीता आई। तो हनुमान जी ने कहा आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो है फाउंड। वी कुड फाउंड और वी कुड नॉट फाउंड और वी कुड नॉट फाइंड। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात, तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले थी फाउंड। कौन? सीता जी। पर किसको मिली? वो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आई, हनुमान। तो इसलिए जो भक्त सेवा को आगे रखता है, मैं को पीछे रखता है, वो असली भक्त है। जो मैं को आगे रखता है, मैं ये सेवा की, मान झंडे गाड़े, मान यूथ प्रीचिंग की, मान। So you may not get Krishna. Why? Because आपके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। लेकिन हनुमान जी के अंदर मैं नहीं है, उनके अंदर है फाउंड सीता आई, दैट इज हनुमान जी। तो इस प्रकार से हनुमान जी वापस आए और फिर हम जानते हैं, फिर ये हनुमान धारा नाम का स्थान है यहाँ पर। फिर ये जो धारा निकली, इस धारा से हनुमान जी की जो अग्नि है उसको शांत किया। हालांकि हनुमान जी जले नहीं, अग्नि थी लेकिन जले नहीं। किसकी वजह से? अग्निदेव की वजह से भी, और उसके ऊपर माता सीता मैया ने उनके लिए प्रार्थना की थी कि हनुमान को कुछ ना हो, मेरे पुत्र समान है वो। इसीलिए मतलब हनुमान जी का भक्ति भाव इतना ऊंचा है कि एक समय सीता मैया के पास गए, सीता मैया मांग में सिंदूर भरे थे। बोला मैया आप ही मांग में सिंदूर क्यों भरते हो? तो सीता मैया ने बोला राम जी मेरी मांग में सिंदूर देखते हैं ना, इसलिए उनको आनंद आता है। अच्छा, इतने से सिंदूर से उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है उनको। हनुमान जी गए मार्केट में अयोध्या में, वहाँ ढूंढा सिंदूर की फैक्ट्री कहाँ है।
वहां बोरियों की बोरियां अपने ऊपर उलट ली उन्होंने और आ गए राजसभा में, जय श्री राम। तो राम जी ने कहा, हनुमान ये तुमने क्या किया अपने साथ, ये व्हाट इज दिस? और सब हंस रहे हैं, उस वक्त सबके समझ रहे थे, लेकिन हनुमान जी को किसी के हंसने की कोई चिंता नहीं हो रही, उसको ये है बस हनुमान जी को राम जी खुश है, राम जी को खुशी मिलेगी इससे। तो राम जी ने पूछा, हनुमान ये तुमने क्या किया, ऐसे क्यों किया भला तुमने? कहा, वो मैं सीता जी के पास गया था, सीता मैया के पास, सीता मैया ने बोला कि ना मांग में सिंदूर भरती है, इससे आपको खुशी मिलती है। मैंने सोचा कि सिंदूर की एक लकीर से आपको खुशी मिलती है, पूरे शरीर पे लगा लेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, तो इससे मैं सिंदूर लगा करके आ गया। इस टाइम देखते हैं, ये हम देखते हैं हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाया जाता है। ये सिंदूर वाली फॉर्म वास्तव में रिप्रेजेंट करती है कि हनुमान जी के अंदर इतनी प्रगाढ़ इच्छा है राम जी को प्रसन्न करने की, इसीलिए। तो इस प्रकार से हनुमान जी हैज़ गॉट वेरियस वंडरफुल पास टाइम। इसके अलावा और भी बहुत सारे पास टाइम्स हैं, कनपटा हनुमान जी, बेड़ी हनुमान जी, कुछ ऐसे पास टाइम्स भी हैं हनुमान जी के। सो वी हैड जस्ट डिस्कशन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ हनुमान जी।